नमस्कार दोस्तों, मैं केश नारायण आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। जैसे कि हमारे एस्ट्रोलॉजी का हमारे चैनल का उद्देश्य है एक आपको नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी से आपको अवगत कराना। तो हमारा आज का विषय है कि अपनी जन्म कुंडली से जानें कि क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, कभी कभी हम जाने अनजाने में हमसे ऐसे काम करते रहते हैं, चैरिटेबल काम, धर्मार्थ के काम, जो कि कभी कभी हमें हमारी जन्म कुंडली उनको कंट्राडिक्ट करती है कि ना करें। तो आज मैं उन्हीं गूढ़ रहस्यों को जो कि लाल किताब से मुझे मिले, एस्ट्रोलॉजी की बुक से आपके सामने, जो कि मैंने अपने नियमित प्रैक्टिस में भी उनको खरा पाया है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारा शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ ग्रहों को भाव अनुसार, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं या 12 खाने होते हैं। तो पहला घर, दूसरा, इस तरह से 12 घर होते हैं। तो मैं आपको कुछ ग्रहों का इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर बिल्कुल ही मना किया गया ऐसा ना करें, तो उनके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला हम लेते हैं चौथे भाव से। तो दोस्तों, लुक हियर, ये कुंडली का चौथा भाव है। आर यू सीइंग? सभी देख रहे होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ शनि से। अगर किसी की कुंडली में, सब देखें अपनी कुंडली में, अगर शनि यहाँ पर है 4th हाउस में, तो होशियार हो जाएं, ध्यान दें। यहाँ लाल किताब ज्योतिष की बुक में, किताब में एक स्पेशल फरमान है कि ऐसा जातक, ऐसा मनुष्य भूल कर भी अपने नाम से घर ना बनाए। नेवर परचेज एनी लैंड ऑन हिज नेम और ऑन हर नेम। बल्कि उसमें तो यहाँ तक भी फरमान है कि किराए के मकान में रहना मुनासिब है, ठीक है, लेकिन अपने नाम से घर न बनाए, और स्पेशल 48 ईयर तक। लेकिन दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसको ज़्यादा भी पाया। आप 50 के भी हों, 60 के भी हों, तब भी इस इंडिकेशन का, इस फरमान का शनि के चौथे भाव में होने का ज़रूर ध्यान दें। अगर ऐसा करते हैं तो उस जातक की, उस नेटिव की, जिसकी कुंडली में शनि की पोजीशन ये है, उसकी मम्मी, माँ, दादी, नानी और सास विल सफ़र ए लॉट। स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य से, आर्थिक रूप से भी, मतलब इन चारों संबंधियों पर 100% विपत्ति आएंगी, जो भी लाइव हैं। तो नॉट टू डू सो। अब प्रश्न उठता है, अगर ऐसा कर ही लिया है या हो गया है, देन तो मैं यहाँ दोस्तों इन कॉन्सिक्वेंसी की, जो हमसे जाने अनजाने में जो हो गई हैं, उसकी रेमेडी भी आपको साथ साथ ही रिकमेंड करता चला जाऊँगा, एस्क्राइब करता चला जाऊँगा। तो ध्यान दें, अगर ऐसा कर लिया है तो उस नेटिव को चाहिए, उस जातक को चाहिए कि वो साल में एक बार 1 लीटर स्पिरिट, विस्की, शराब, देसी शराब भी हो चाहे, नदी या नहर में छोड़ दे, बहती चली जाएगी। ड्रॉप स्पिरिट इन फ्लोइंग रिवर। एंड सेकंड, पोर मिल्क इन वेल। कुएं में दूध डालें, लिटिल बिट, थोड़ा सा कुएं में दूध डालें, 1 चम्मच, आधी चम्मच या आधी कटोरी। डजंट मैटर कि कुएं में पानी है नहीं है, ड्रिंकेबल है नहीं है, बस मिल जाए कुआं। फ्रिक्वेंटली साल में 1 आध बार ज़रूर कुएं में दूध डालें। एंड फीड बफेलो। गाय नहीं, गाय तो जो करते हो करते रहो, बी कंटिन्यू। एक्सक्लूसिवली रिकमेंडेड है, भैंस की सेवा करें, फीड बफेलो। सी
अपने घर की रोटी बूर बाट जो इकट्ठी हो जाती हैं रेजिड्यू, जब एडिक्वेट क्वांटिटी में हो जाएं तो शनिवार के दिन पास की कोई डेयरी हो उसके भैंस के मालिक से पूछ के उनको उनके खाने के जो टब है उसमें डालाएं। तो दोस्तों ये सारी रेमेडी शनिवार को ही करें। अब साथ साथ शनि का एक प्लेसमेंट और भी है। अगर किसी का शनि 5th हाउस में हो, ध्यान दें दोस्तों 5th हाउस 5वें भाव, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पहला भाव होता है, पहला घर होता है, पहला खाना होता है सभी का। इसमें राशियाँ सबकी बदलती चली जाएंगी। मैंने आपकी सहूलियत के लिए, फिजिबिलिटी के लिए यहाँ पहला नंबर लिख दिया, दिस इज पहला भाव, इसका फिक्स है। जब कुंडली के हिसाब से सबकी राशियाँ अलग अलग होंगी, लेकिन ये ध्यान दें कि ये यहाँ काउंट कर लें। तो मैंने अभी आ रहा हूँ 5th हाउस पर, 5वें घर पर। दोस्तों दिस इज 5th हाउस। अगर किसी का शनि यहाँ पर है, ये दोस्तों सभी के कुंडली का 5वां भाव होता है। यहाँ राशियों का नंबर बदल जाएगा लेकिन भाव, घर, खाना ये 5वां ही रहेगा। तो उसके लिए एक विशेष आदेश है, विशेष इंडिकेशन दिया गया है, विशेष फरमान है कि वो भी नेवर परचेज एनी लैंड, या वो भी अपने नाम से घर ना बनाए। यहाँ क्या कॉन्सिक्वेंस आएंगी, यहाँ क्या विपत्तियाँ आएंगी? बेटे पर आएंगी, पुत्र पर आएंगी। अगर किसी का शनि इस हाउस में है, 5th हाउस में, और वो 48-42 साल से पहले घर बना लेता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि चाहे वो 60 भी क्यों ना हो, वो घर बना लेता है, तो दोस्तों ये देखने में आया है, मेरी प्रैक्टिस में भी देखने में आया है, मेरे अनुभव में भी आया है। जो मैंने पढ़ा वो मेरे अनुभव में भी आया। उस घर का, उस नेटिव का, उस जातक का बेटा किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ पाएगा। हिंदी में कहें, सीधी भाषा में कहें, वो नालायक भी हो सकता है। कन्या पर नहीं लगेगा रूल ये, उसकी पुत्री पढ़ जाएगी, उसकी डॉटर खूब पढ़ेगी, स्कॉलर बन जाएगी, लेकिन पुत्र नहीं पढ़ पाएगा। जैसे खरा पाएंगे आप। इसके ऊपर बहुत सारी थीसिस हैं कि शनि विद्या का भी है, पुत्र का भी है, और हमने घर बना लिया तो शनि यहाँ ज़्यादा डेंसिफाई कर दिया हमने यहाँ पर, तो उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा हमारे पुत्र पर, नहीं पढ़ पाएगा। इसे आप खरा पाएंगे। तो वही रूल लगा, नॉट टू डू। तो दोस्तों इसके लिए अगर ऐसा कर ही लिया है या ऐसा करना पड़ जाए, कोशिश तो करनी चाहिए कि वो, अगर वो घर बनाया घर भी खरीद रहा है तो अपने वाइफ के नाम खरीदे, अपने पुत्र के नाम ही खरीद ले, अपनी माँ के नाम खरीद ले। लेकिन यहाँ भी स्पेशल अटेंशन जरूर दे कि उनकी कुंडली में भी शनि यहाँ पर ना हो जिसके नाम से हम खरीदने वाले हैं। अब मुद्दे पे आता हूँ। अगर ऐसा कर ही लिया है तो इसकी रेमेडी भी मैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, साथ साथ एस्क्राइब करता चलता हूँ। तो उसको एक रेमेडी ज़रूर करें। वो उसने अगर घर बना लिया है उसके बाद भी, और अगर प्लानिंग बना रहा है, अगर इससे पहले भी कर ले, तब भी इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। वो ये है दोस्तों रेमेडी कि अपने वज़न का 10वां हिस्सा, फर्ज करो इमेजिन कि कोई पर्सन 60 किलो का है, तो 1/10 ऑफ हिज वेट, अगर वो 60 किलो का है तो 1/10 उसका 6 किलो हो गया। 50 किलो का है तो 5 किलो हो गए। तो 1/10 ऑफ हिज वेट, एलिमेंट विथ सेल, साबुत बादाम, छिलके वाले, गुरबंदी गांठा बादाम, मंडी में इस नाम से मिलता है, गुरबंदी गांठा बादाम, विद लक्कड़, विद छिलका, विद सेल,
टू बी ड्रॉप्ड इन फॉलोइंग रिवर और एनी कैनाल ऑन सैटरडे। बहती नदी नहर में बहा दें 1/10 ऑफ हिज वेट एलिमेंट टू बी ड्रॉप्ड इन फॉलोइंग रिवर। तो इसकी निगेटिव जो ट्रेट हैं वो काफ़ी नलीफाइड होते चले जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों हम अगले ग्रह पर आते हैं, अगले भाव पर आते हैं। मैं यहाँ भाव पर, घर पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ दोस्तों। घर, हाउस, ये दोस्तों छठा घर है। अगर किसी का चंद्रमा, मून इस भाव में हो, 6th हाउस में, दोस्तों ये देखें 6th हाउस सबका, ये इसको ऐसे ध्यान दें, यहाँ से चलने के इस जगह पर हो, कुंडली में देखें यहाँ पर हो, तो उसके लिए बड़ी एक हिदायत दी गई है ज्योतिष की लाल किताब में कि वो किसी को अपने हाथ से पानी ना दे। ग्रंथों में तो उल्लेख इसका इस तरह से दिया गया है कि वो तालाब ना खुदवाए, प्याऊ ना लगवाए, छबीले सिख लोगों में छबीले लगती हैं, प्याऊ ना लगवाए। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या किसी को पानी देना गुनाह है? दोस्तों इसकी फिलॉसफी ये है, मैं उसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, कि अगर किसी का चंद्रमा यहाँ पर है इन 6th हाउस, छठे घर में, तो उसके हाथ में जैसे ही पानी आएगा इन दिस वे, वो पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। बहुत से लोग जो काफ़ी मेरी उम्र के हैं वो समझ जाते हैं कि पहले तांबे के बर्तन में पानी या बर्तन को सब्जी रखते थे, कस्या जाती थी, कसाना, ग्रीन हो जाती थी, उसे कस्या बोलते थे कि ये अब वो दैट इज, मतलब इसको आपकी भाषा में बताऊं तो जिसे कहते हैं कंटेमिनेटेड हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा, स्पूरियस हो जाएगा, नॉट ड्रिंकेबल। अब उसको पता नहीं है वो पानी किसी को दे रहा है, यहाँ तक भी कहा गया अपने हाथ से किसी को पानी भी ना दे। एक्चुअली में जिसको पानी दिया है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसका चंद्रमा यहाँ है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे हाथ में पानी आते कसैला हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा, तो सापित वो कर्स हो जाएगा, वो पनिश्ड किया जाएगा ऑलमाइटी के बराबर द्वारा। ऐसा आदमी किसी को अपने हाथ से पानी अगर देना ही पड़ जाए तो वो मेज पर रख दें इन दिस वे, बस अब कोई भी ले लें हाथ से, इतना तो हम कर सकते हैं। ये देखने में आया दोस्तों, चंद्रमा छठे घर में अगर किसी का होता है, उसकी एजुकेशन में जब वो 10वीं 12वीं में होता है ज़रूर फ्रैक्चर आता है, ज़रूर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आती है, वही टर्निंग पॉइंट होता है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने इसको बहुत नोट किया कि चंद्रमा छठे वाले की, इस हाउस वाला ज़रूर उसको 10वीं या जब भी 12वीं में होता है करीब लगभग वो, तो ज़रूर उसमें डिस्टर्बेंस आता है। तो इसका सिंपल सा एक विशेष उपाय तो सिर्फ यही है कि वो अपने हाथ से पानी ना दें। इसमें दोस्तों मैंने इसमें और भी ऐड किया, ऐसा आदमी पानी का व्यवसाय ना करे, मिनरल वाटर के प्लांट ना लगाए, दूध का व्यवसाय ना करें। दूध का व्यवसाय करेगा तो उसके जो जानवर हैं वो उनके अंदर मर जाएंगे जल्दी जल्दी, बहुत नुकसान होगा उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं दूध कहीं ना कहीं मुफ्त में फ्री में देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि डोंट प्रोवाइड फ्री वाटर टू एनीबडी। तो मैंने जो अपने प्रैक्टिस में पाया कि वो पानी का व्यवसाय करे ही ना, दूध का काम करे ही ना। तो ये रहा दोस्तों चंद्रमा के बारे में। अब मैं अगले प्लेनेट पे अगले घर की व्याख्या के साथ में आता हूँ। अगला प्लेनेट है मेरा 7वां भाव। ये 7वां भाव है दोस्तों, पत्नी का है,
पार्टनर का है, व्यापार का है, सभी का है, इनसे रिलेटेड। यहाँ पर एक विशेष फरमान है, अगर किसी की कुंडली में, किसी की जन्म पत्रिका में अगर बृहस्पति यहाँ पर है, इस जगह पर, इस भाव में, इस खाने में, इस हाउस में बृहस्पति, तो वो अपने घर में, लाल किताब ने तो स्पष्ट यहाँ तक फरमान दे दिया कि वो मंदिर की स्थापना ही ना करे। लेकिन कुछ ग्रंथों में उल्लेख आया कि वो अपने घर के मंदिर में मूर्तियाँ, आइडल्स, दिस टाइप मूर्तियाँ ना रखे। पिक्चर्स आर अलाउड, मेरे यहाँ रखी हुई हैं पिक्चर्स, फोटो फ्रेम, चाहे बड़े बड़े क्यों ना हो। बचें मूर्तियाँ रखने से, आइडल। अपने पूजा स्थल में, घर के मंदिर में घंटी ना रखे। तुलसी की माला, मैं तो स्ट्रेट वे में कहूँगा एनी टाइप माला, डोंट कीप इन योर वर्शिप प्लेस इफ जुपिटर इज हेयर इन 7th हाउस। अगर वो ऐसा करता है तो उसका स्पाउज, मेल है तो पत्नी, फीमेल है तो उसका पति विल सफर ए लॉट। पति पत्नी के बीच में कहीं डिस्पैरिटी या डिस्टेंस और सेपरेशन में अराइज बिटवीन स्पाउस, बिटवीन पति पत्नी। ये दोस्तों कंफर्म है, बिल्कुल ये खरा पाएंगे। मैंने अपने प्रैक्टिस में इसे ज्वलंत खरा पाया। सीता जी की कुंडली में भी बृहस्पति यहीं थे, तो इसी जगह। आप सब जानते हैं कि सीता जी को पति का सुख कभी नहीं मिला। तो दोस्तों इस सब को देखते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बनी रहे। कम से कम छोटी मूर्ति रख लें, बहुत बड़ी ना रखें। अगर रखनी ही पड़ जाए, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जी हम तो लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली की चांदी की रखी हुई हैं, रख लो, उन्हें लॉकर में रख दो। लेकिन इफ पॉसिबल, जो आ चुकी आ गई हैं, बाकी बचे हैं, फोटो फ्रेम खूब लगाएं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम अगले ग्रह की तरफ आते हैं। तो हमारा शनि, हम शनि पे फोकस करते हैं 8वें भाव पर, 8वां खाना दिशा। अगर किसी का शनि 8वें भाव में है तो वो फ्री अकोमोडेशन ना दे। कोई अपना जैसा घर बना है, कोई अपनी काम वाली है, मेड है, फ्री में दे देते हैं बहुत से लोग, या अपने यार दोस्तों को कोई फ्लैट है दे दिया, किराया भी नहीं लेते उससे। तो कहते हैं डोंट प्रोवाइड फ्री अकोमोडेशन टू एनीबॉडी। मुफ्त में किसी को आवास अपना ना दें। अक्सर लोग मेड को दे देते हैं, भाई खाना तुम्हारा मेड, ये अक्सर घर में होता है, बड़े बड़े लोगों के घर में, कि अपनी मेड को फ्री अकोमोडेशन दे देते हैं। अगर दोस्तों ऐसा करते हैं तो खुद ही की भी शेल्टर के लाले पड़ जाएंगे, खुद ही अनाथ हो जाएंगे। तो इसकी रेमेडी मैं हाथों हाथ बता देता हूँ। अगर ऐसा है, ऐसा करते हैं, तो सिंबॉलिक रूप से, टोकन रूप से 1 रुपये का कॉइन उससे रेंट ले लें। चाहे मेड है, चाहे दोस्त है आपका, चाहे रिश्तेदार है। कभी कभी रिश्तेदार को भी दे देते हैं, अपना मकान पे ले जाते, किराया तो ले नहीं सकते, तो उससे हर महीने 1 रुपया, 1 का सिक्का ले लें। लाओ भी हम 1 रुपया देना जरा, वो रेंट हो गया, बस हमारी फिलॉसफी पूरी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये जाने अनजाने में अक्सर हो जाता है। अब हम आते हैं अगले ग्रह की तरफ, अगले हाउस की तरफ, अगले भाव की तरफ। हमारा अगला भाव है 9वां भाव। अगर किसी के 9वें भाव में यहाँ शुक्र है, ये देखने वीनस, तो वो
अनाथ आश्रम, ऑर्फन, किसी कीमत पर भी ना बनवाए, ना वहाँ दान दक्षिणा दे। अगर ऐसा करेगा तो खुद भी पॉवर्टी, गरीबी का सामना करना पड़ जाएगा। और अगर ऐसा हो ही गया है, अक्सर हो ही गया है, तो वो उसकी एक रेमेडी है छोटी सी। अगर किसी का शुक्र 9वें भाव में है, उसको चाहिए कि वो अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर पर, अगर हो सके तो ज़मीन में, नहीं तो गमले में, एक नीम का पेड़ जरूर लगाए। कड़वा नीम, मीठा नीम, जो कड़ी पत्ता होता है वो भी लगा लें। और घर बनाते वक्त अपने घर की नींव में एक चांदी की डब्बी में शहद भरकर नींव में ज़रूर दबाएं। पुराना घर है तो उस बाद में लगा दें, बनते वक्त लग जाए और भी अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अगले भाव, अपने अगले घर की तरफ। अब हम सीधे ही 10वें भाव पर आए। 9 से 10वें भाव में अगर किसी का बृहस्पति इस घर में है और चंद्रमा यहाँ पर है, वैसे तो ये गजकेसरी योग बनता है, लेकिन ज्योतिष लाल किताब का इसके लिए बड़ा जबरदस्त फरमान है कि नॉट टू डू, कि वो किसी भी धर्म स्थल में मंदिर बनवाने में कंट्रीब्यूशन अपना ना करे। मतलब साफ कहता है कि मंदिर बनवाए ना, पूजा स्थल किसी भी तरह का, किसी भी धर्म का बनवाए ना। अगर बनवा दिया तो खुद किसी कानूनी झमेले में या किसी अपयश का सामना उसको जरूर करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों कोई उपाय नहीं है, इसका तो बस बचे, नहीं कर सकता है तो बस अवॉइड ही करें। अगले घर पर आते हैं। 12वें भाव का चंद्रमा, 12th हाउस का चंद्रमा। दिस इज टर्मिनल हाउस, लास्ट का घर है हमारी कुंडली का। अगर किसी का चंद्रमा 12वें घर में हो दोस्तों, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हिदायत, इंडिकेशन, फरमान दिया गया है कि ऐसा शख्स मुफ्त शिक्षा ना दें। डोंट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। अब ये देखने में तो आपको लगता है कि भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन कभी कभी कैसा होता है, घर की हमारी लड़कियां, कन्या होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, वो आस पड़ोस के लोगों को मुफ्त में ही ट्यूशन पढ़ाने लगती हैं। रिश्तेदार का बच्चा आ गया, उससे पढ़ाने लगती हैं। तो ऐसी शिक्षा जो ट्यूशन रूप में पढ़ाई जा रही है, लेकिन उनसे पैसा नहीं ले रहे, तो ये मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। अगर ऐसा करते हैं तो उसको कॉन्शियसनेस, मानसिक परेशानियां, फॉल्स हेलुसिनेशन, अनिष्ट की आशंकाएं घेर लेंगी, काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ऐसे लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वो मुफ्त शिक्षा ना दें। यहाँ दोस्तों एक फरमान और भी आया इसके साथ साथ, इसी घर का, चंद्रमा 12वें भाव का, कि वो अपने प्रीमिसेस में, अपने घर में, चाहे घर है, चाहे कॉमर्शियल घर है, वो कोई भी ऐसा हैंडपंप या बोरिंग ऐसा ना लगाए कि जो ऊपर से बंद हो जाए, मतलब ऊपर से कोई लेंटर आ जाए या सीट गिर जाए। मतलब नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ वाटर शुड नॉट बी कवर्ड। हैंडपंप या बोरिंग वो कवर्ड नहीं होना चाहिए, शुड बी इन ओपन एरिया। अगर ऐसा कर दिया है तो समझिए, लाल किताब कहती है कि पानी कैद कर लिया है तुमने। वही फॉल्स हेलुसिनेशन, अनिष्ट की आशंकाएं, रेस्टलेसनेस सब घेर लेंगे आपको। अगर ऐसा बोरिंग या ऐसा हैंडपम्प इंस्टॉल कर ही दिया है तो नॉट टू वरी, कुछ नहीं करना। आप एक मिट्टी के पॉट लें, बर्तन,
उसमें पानी उसी हैंडपम्प या बोरिंग से लें और ठीक बिल्कुल परपेंडिकुलर उसी के ऊपर जहाँ तक भी 3 मंजिल है, जहाँ तक भी चला जाए, ओवर दी रूप वहाँ प्लेस वहाँ रख दें। उस पानी से रोज़ पानी भर दें, पक्षी पानी पीते रहेंगे उसके ऊपर। तो जैसे कि हमने वो पानी हमने आज़ाद कर दिया, जो नहीं वो वहाँ से आप हैंडपम्प या बोरिंग को उखड़वाएँ, नो नीड। बड़ी सिंपल सी रेमेडी है। तो उसकी कैलेमिटी, उसकी कॉन्सिक्वेंसी नलीफाई होती चली जाएंगी। तो दोस्तों ये रहे मेरे ग्रहों के हिसाब से कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि अनजाने में हमसे हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को गौर करें, इनको नोटिस में रखें, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। तो दोस्तों मैं आज बस इतना ही, और मैं जल्दी मिलूँगा आपसे नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार।